So, hi everyone, I am Sasinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes. तो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सीरीज में ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 एंड इसमें हम करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस सेशन की, तो इस सेशन में यार इस चैप्टर से आ रहा है टोटल 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में बहुत। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ एंड वो ये है कि जैसे मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तो उसमें मैं शुरू से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ, है ना, कि इस पीडीएफ में यानी कि सिर्फ जो 15 क्वेश्चन की पीडीएफ है इसमें लास्ट 10 इयर्स के सभी क्वेश्चन है ना, ये तो मैंने बोल दिया। एंड इस पे आपको विश्वास कैसे होगा, है ना। विश्वास आपको ऐसे होगा कि आप प्रीवियस ईयर उठाओ 10 साल के, कोई सा भी क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन पिक करो एंड चेक करो कि यार इस पीडीएफ में है भी कि नहीं है, समझ रहे हो। मतलब यार बहुत मेहनत करके ये पीडीएफ मैंने बनाई है, समझ रहे हो ना, मतलब रात रात जग के मैंने पीडीएफ बनाई है, वो वाली बात है। तो व्यूज देख के आपको ये चीज नहीं जानना है कि यार 100-200 व्यूज आ रहे हैं, क्या ही क्वालिटी होगा कंटेंट में, ठीक है। उसका रिसर्च एक बार आप अपने एंड से करो, ठीक है। प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ, सारी चीजें उठाओ, देखो इसमें वो क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कंटिन्यू करो, ठीक है। नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, स्किप कर सकते हो, ठीक है। मिला जुला के मैं अपनी तरफ से पूरी क्वालिटी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको अच्छे से कंज्यूम करो इस कंटेंट को एंड अपने एग्जाम में अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा बनाओ एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, ठीक है। तो ज्ञान की बात मैं हमेशा दे ही देता हूँ, तो इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एन इकोसिस्टम एंड लिस्ट इट्स टू मेजर कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इकोसिस्टम मतलब क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह से सारी चीजें आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, इस चीज को बोलते हैं हम इकोसिस्टम, सिंपल है। एंड अगर हम बात करें इसके मेजर कंपोनेंट्स की, तो हमने पूरे इकोसिस्टम में ना बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको हमने दो मेजर क्लासिफिकेशन कर दिया उसका, एक है लिविंग एक है नॉन लिविंग। लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक, बायो मतलब लाइफ। नॉन लिविंग को बोलते हैं अबायोटिक, अबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ ना हो, सिंपल है, कोई दिक्कत। बाकी एग्जांपल आप लिख लोगे कि बायोटिक एग्जांपल हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए मिला जुला के ना। एंड अबायोटिक एग्जांपल क्या लिखोगे, सन, आपका सन हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया, पानी हो गया, सारा नॉन लिविंग है। देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू ग्रीन प्लांट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ग्रीन प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही ऑक्यूपाई क्यों करता है, सिंपल है यार, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि कहां से एनर्जी का कंजप्शन स्टार्ट हुआ है। तो एनर्जी कंजप्शन कहां से होगा, जहां पे बनेगा, जहां पे फूड प्रोड्यूस होगा। तो प्रोड्यूसर कौन है आपका, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट से फूड बनाएगा, फिर वो थोड़ा कंज्यूम करेगा, फिर वो फूड को आगे बढ़ाएगा। तो पहला लेवल आपका क्या हो गया, प्लांट से ही हो गया, इसीलिए प्लांट को हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे रखते हैं, सिंपल है। देन है एग्जांपल बताना है आपको एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। तो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक फूड चेन का आपको एग्जांपल बताना है। टेरेस्ट्रियल का तो हमेशा हमें याद रहता है क्या, ग्रास है, ग्रास ओपर है, ग्रास ओपर कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। लेकिन रील्स में आपने देखा होगा कि फ्रॉग जो होता है वो स्नेक को खा रहा होता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ एक्सेप्शन भी हो इस तरह का, ठीक है, बाकी मैंने रियल लाइफ में तो नहीं देखा आज तक। एंड अगर इक्वेटिक फूड चेन की हम बात करें, तो इक्वेटिक फूड चेन में आप ये याद कर लोगे क्योंकि दिमाग से निकल जाता है ना, ये एग्जांपल उतना मेरा रटा नहीं होता है। पहला है हमारा, देखो मेरे दिमाग से फिर निकल रहा है, फाइटोप्लैंक्टन है आपका। फाइटोप्लैंक्टन कौन खाता है, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा एक्वेटिक फूड चेन में, फाइटोप्लैंक्टन, और सेकंड पे जूप्लैंक्टन, थर्ड पे स्मॉल फिश, फोर्थ पे लार्ज फिश। ये एग्जांपल याद कर लेना क्योंकि एक्वेटिक के एग्जांपल आए तो दिक्कत हो सकती है आपको, है ना। थर्ड है आपका क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन द टर्म बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विद एन एग्जांपल, राइट वन एनी वन मेथड टू रिड्यूस इट। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दैट इज बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपके किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल में इंट्रोड्यूस हो गया, तो वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसका लेवल बढ़ता जाएगा। मतलब हमने मरकरी का एग्जांपल देखा था, अगर मरकरी पानी में है, उस पानी को हमने यूज कर लिया खेतों में, तो हमारे जो क्रॉप है, हमारा जो खा रहे हैं हम सब्जियां, उसमें चली गई मरकरी एब्जॉर्ब होके, और उस सब्जियों को अगर हमने खाया तो हमारे अंदर आ गई मरकरी, है ना, और इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना। समझ रहे हो, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे वीडियो में, ठीक है। बाकी यहाँ भी मैंने उतना एक्सप्लेन कर दिया जितना एग्जाम में लिखना है हमें। फिर कह रहा है इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है, इसको रिड्यूस करने का एक तो यही तरीका है कि यार ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, है ना। गंदे पानी का यूज ही मत करो, अगर पानी में केमिकल्स जा रहा है किसी फैक्ट्री से तो उस फैक्ट्री पे बैन लगाओ, सिंपल है, गवर्नमेंट का काम है। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि घर से जो भी मार्केट से सामान लाते हैं ना हम, चाहे वो चावल लाते हैं चाहे वो सब्जियां लाते हैं, उस सब्जी को हमें थोड़ा धोना है ना, धो के खाना है। क्यों धो के खाना है, मान लो कि गोभी गोभी है, गोभी के ऊपर किसी ने नाले का पानी डाल दिया है ना, नाले के पानी से सिंचाई कर दिया है, तो यार मरकरी कंसंट्रेशन ऊपर ऊपर भी हो सकता है, तो ऊपर ऊपर तो साफ कर सकते हैं ना अपने एंड से, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेकंड ट्रॉपिक लेवल।
तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, और अगर हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? बहुत फर्क पड़ेगा भाई। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल यार सिंपल है, ट्रॉपिक लेवल पोजीशन बताता है कि है ना, एक फूड चेन है, फूड चेन में किसकी कौन सी पोजीशन है ना, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, कहाँ पे कम एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, ये सारा हमें ट्रॉपिक लेवल बताता है। तो ट्रॉपिक लेवल पता है ना, प्रोड्यूसर आपका ट्रॉपिक लेवल 1, प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 2, सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 3, याद रखना है। देन है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रिमूविंग, यार सिंपल है यार, अगर सेकंड ट्रॉपिक लेवल के सबको खत्म कर दोगे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल के आपके सारी पॉपुलेशन खत्म कर दी, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है उसकी पॉपुलेशन वो उसकी डेथ हो जाएगी। और क्या समझ रहे हो ना, सेकंड को मारा तो फर्स्ट ज्यादा ग्रो हो जाएगा, मतलब मान लो पेड़ है, पेड़ को कौन खा रहा है, ग्रासहोपर, प्लांट्स, पौधों को, तो ग्रासहोपर को अगर मार दिया तो ज्यादा पौधे होने लगेंगे, और जो आपका वो है क्या बोलते हैं, फ्रॉग, फ्रॉग मतलब क्या बोलते हैं, मेंढक, मेंढक मर जाएगा। और क्या, सिंपल है। फिर है हाउ डू पेस्टिसाइड्स एंटर फूड चेन एंड व्हाट इज देयर इम्पैक्ट, कि पेस्टिसाइड्स फूड चेन में कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा अलग तरह से पूछा था तो मैंने ऐड कर दिया है ना, हो सकता है आपके समझ में ना आता। तो फूड चेन में कैसे इंट्रोड्यूस होगा पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड मतलब क्या, जो छिड़काव होता है ना आपका पेड़ उसमें, सिंचाई के टाइम पे जो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं ताकि पेस्ट मार सके, पेस्ट मतलब क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना जो खराब करते हैं क्रॉप फसल को, उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ये तो मारने के लिए काम करते हैं दवा कीड़े मकोड़ों को, लेकिन ये पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस हो जाता है किसमें, हमारी सब्जियों में, और वो सब्जियों को हम खा लेते हैं। तो साइड इफेक्ट हमारे ऊपर भी होता है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं इस तरह से। इसका इम्पैक्ट क्या होगा यार, जो भी वैसी साग सब्जी खाएगा उसको दिक्कत होगी है ना, मेंटल लेवल पे दिक्कत होगी, सारी लेवल पे दिक्कत होगी, वही लिखा हुआ है। फिर है सिक्स्थ, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विद एग्जांपल। नेचुरल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताना है। नेचुरल समझ रहे हो, नेचुरल मतलब कि जो पहले से ही प्रेजेंट था, जिसको कि हमने नहीं बनाया। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो मैन मेड है, मैन मेड मतलब कि जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। एग्जांपल में नेचुरल में हो गया रिवर, है ना, फॉरेस्ट, और बहुत सारे एग्जांपल है यार, सोच के लिख सकते हो। नेचुरल पॉन्ड हो गया, नेचुरल लेक हो गया। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो वो मैन मेड होता है। एग्जांपल में पब्लिक पार्क, जो पब्लिक पार्क अर्बन पार्क होता है ना, सोसाइटी के पार्क। उसके बाद एग्जांपल एक्वेरियम का हो गया, उसके बाद चिड़ियाघर हो गया, जू, उसके बाद बोटेनिकल गार्डन हो गए, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट है, मल्टीपल एग्जांपल है, लिख सकते हो मिला के। ये सब नोट्स में इंक्लूड है। देखो नोट्स भी अगर पढ़ लोगे ना, नोट्स में भी सारी चीजें इंक्लूड है, समझ रहे हो, अगर पढ़ के समझ सकते हो तो नोट्स सब है यार नोट्स में। उसके बाद है व्हाई आर डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, डिकम्पोजर्स की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर डिकम्पोजर्स खत्म हो गए ना हमारे लाइक अर्थ से, तो कुछ भी डिकम्पोज ही नहीं होगा, समझ रहे हो। जैसे प्लास्टिक एक बहुत बड़ा एक वो बना पड़ा है ना हमारे ऊपर बोझ, कि प्लास्टिक कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। अगर ये डिकम्पोजर्स खत्म हो गए ना, तो सारी चीजें डिकम्पोज ही नहीं होंगी, समझ रहे हो, सब ऐसे रह जाएगा, ऐसे कैसा रह जाएगा, तो मिट्टी में कुछ मिलेगा ही नहीं। डिकम्पोजर की इतनी इंपॉर्टेंस है। वही लिखा हुआ है कि डिकम्पोजर्स में एग्जांपल है फंगाई, बैक्टीरिया का। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ ताड़ के क्या बना देते हैं, तोड़ ताड़ क्या करते हैं, फिर मिट्टी में मिला देते हैं, और जैसे मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, है ना, समझ रहे हो इस चीज को। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा मरा है, कोई जानवर मरा मरा तो ठीक है यार, तो क्या होगा कि जो डिकम्पोजर है उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके मिट्टी मिला देंगे, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आएंगे, मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। 8th क्वेश्चन है हमारा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, एंड वन एग्जांपल बताना है दोनों के। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीज जो कि डिग्रेड हो जाए डिकम्पोजर्स के थ्रू। एग्जांपल में आपका फूड हो गया, आपका पेपर हो गया, एंड मल्टीपल चीजें। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, कि जो डिग्रेड ना हो डिकम्पोजर्स की मदद से। एग्जांपल में प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीथीन। यार मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बोला था ना कि विद टाइम मैं इंप्रूव करूंगा। ये चीज मैं देख रहा हूँ खुद में कि विद टाइम ना मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही है अपने में ना, कि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और बीच में दिक्कत नहीं होती है। जैसे स्टार्टिंग में ना 10 बार रीटेक लेता था वीडियो बनाने के लिए, देन फिर कोई चीज बनती थी मेरे से। अब धीरे धीरे वो चीज मेरे में इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी इंप्रूवमेंट लानी है अपनी लाइफ में, समझ रही हो मेरी बात। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन, हाउ इज इट फॉर्म्ड, लिस्ट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, इसकी ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन लेयर बनता कैसे है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट बताओ ओजोन डिप्लीशन के। ओजोन डिप्लीशन पता है ना, ओजोन एक गैस की लेयर होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। उसका मेन काम होता है कि सन से जो ऐसी रेज आ रही है ना, जो कि यूवी रेज है, जो कि हमारे स्किन पे अगर पड़ी तो हमें दिक्कत कर सकती है, उस तरह के रेज को जो आपका ओजोन लेयर है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है बाहर की तरफ, तो अर्थ पे आ ही नहीं पाती है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है कि उस गैसेस की लेयर जो है ना वो कहीं कहीं से हटती जा रही है। क्यों हटती जा रही है, क्योंकि सीएफसी गैसेस का यूज हो रहा है ना, सीएफसी जानते हो ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह के गैसेस का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से जो मैंने बताया था एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे एक्सपेरिमेंट करके।
समझ रहे हो किस तरह से कि ऑक्सीजन O3 मॉलिक्यूल बनाने में डिस्टर्ब करता है CFC मॉलिक्यूल, तो वो देख सकते हो आप वीडियो में अच्छे से। बाकी कैसे बनता है ऑक्सीजन O3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो टूटेगा यूवी रेडिएशन की मदद से 2 सिंगल एटम ऑक्सीजन में, फिर सिंगल एटम ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स होकर क्या बना लेगा O3 जैसी बन गया, तो O3 गैस बन गई, लेयर बन गया हमारा ऑक्सीजन गैस। देखो वही लिखा हुआ है, एक सेकंड देख लो, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी वजह से हमारा लेयर खराब हो रहा है। बाकी फॉर्मेशन देखो O2 था, यूवी रेडिएशन में 2 एटम बन गया, फिर O2 के साथ एक सिंगल एटम जुड़ के O3 बन गया, जो कि हमारा है ओजोन लेयर। अगर हम बात करें ओजोन लेयर के बारे में पूछा है क्या कुछ, पूछा तो अच्छा, हार्मफुल इफेक्ट क्या है डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट यही है यार कि अगर लेयर हट गई ना ओजोन की लेयर, सारी रेज आएंगी अर्थ पे जैसी रेज आएंगी, जैसे हमारे स्किन पे पड़ा स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों पे पड़ा अंधे हो जाएंगे, कैटरेक्ट हो जाएगा। बाकी ओजोन गैस है पॉइजनस गैस, ठीक है, अगर हम ओजोन गैस को कंज्यूम करते हैं ना सीधा, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब है। 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, व्हाई इज इट सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो क्या होता है और एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल क्या क्यों होता है। एनर्जी फ्लो यार, एनर्जी फ्लो मतलब एनर्जी फ्लो क्या होता है वही ना, कि एनर्जी आपका किस तरह से फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम में, तो वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रॉपिक लेवल से, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है, देखो एनर्जी फ्लो कहां से होता है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी से क्वार्टरनरी कंज्यूमर, इस तरह से एनर्जी फ्लो होता है। और एक डायरेक्शन में क्यों होता है, एक डायरेक्शन में क्यों होता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में ही होगा, है ना। एक तो वो है कि आपका फिक्स रहता है ना, कि जैसे जो पेड़ ने बनाया है ना, पेड़ की एनर्जी जो ग्रासहोपर ने खाया ना, ग्रासहोपर क्या करेगा आपका, जो कुछ एनर्जी को तो यूज कर लेगा अपनी बॉडी के लिए और कुछ एनर्जी को रखेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो अगला जो जनरेशन होगा ना, जो उसको खाएगा, मतलब अगला जो ट्रॉपिक लेवल होगा, वो जो उसे खाएगा उसके पास उसको उतनी ही एनर्जी की डिमांड है जितने वो उसमें से कंज्यूम कर रहा है। मतलब समझ रही हो उस चीज को, थोड़ा समझो। फ्रॉग है, ग्रासहोपर है, तो अगर ग्रासहोपर चाहे ना फ्रॉग को खाने के लिए, तो ग्रासहोपर जो है उतनी कम एनर्जी को कंज्यूम करके जिंदा नहीं रह सकता है, समझ रहे हो। मतलब ग्रासहोपर जो है वो उसी को खाएगा, किसको, प्लांट को ही खाएगा। उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग है, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग है, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए एक यूनिडायरेक्शनल में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका इधर भी चले, मतलब ऐसे भी खाए सब सबको और ऐसे भी खाए सब सबको, ऐसा नहीं होता है ना। इसने खाया, एनर्जी कंज्यूम किया, नेक्स्ट के लिए छोड़ दिया और सारी हीट वेस्ट हो गया, समझ रही हो, वो चीजें यूनिडायरेक्शनल होता है मिला जुला के। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और देख लेना, समझ जाओगे मिला जुला के, एक बार रिपीट करके देख लेना, मैंने कंफ्यूज कर दिया फालतू में ना। 11th क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट एंड हाउ इज इट यूटिलाइज्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड, व्हाई। क्वेश्चन कह रहा है कि सन जो प्लांट जो होता है वो सन से कितनी परसेंट एनर्जी को कंज्यूम करता है, सबको पता है सन से कितनी एनर्जी, सन से कितनी परसेंट एनर्जी प्लांट्स कंज्यूम करता है, 1%। फिर हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना परसेंट डिलीवर होता है, ट्रांसफर होता है, 10%, जो कि हमारा 10% एनर्जी लॉ। हाउ इज इट यूटिलाइज्ड, तो प्लांट क्या करता है, उस 1% एनर्जी में से कुछ एनर्जी को कंज्यूम करता है खुद के लिए एंड कुछ एनर्जी को हीट एज अ हीट लॉस कर देता है, उस एनर्जी को आगे की ट्रांसफर कर देता है अगले ट्रॉपिक लेवल पे। एंड ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड क्यों है ना, ऐसा क्यों नहीं है कि 100 ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल कितना होता है मुश्किल से 4 या 5। तो ऐसा इसलिए है क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी लॉ, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का जो लेवल रहता है ना, वो गिरता जाता है। तो 4th ट्रॉपिक लेवल पे इतनी कम एनर्जी हो जाती है जिससे कि जो 5th ट्रॉपिक लेवल होगा वो उतनी कम एनर्जी पे सस्टेन ही नहीं करेगा, इसीलिए इसका लेवल लिमिटेड है। एग्जाम्पल में लिख रखा है ना, सन है, सन से 1% एनर्जी आया, इसका 10% इसको, इसका 10% इसको, इसका 10% इसको। इस पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको स्मार्ट शॉट रिवीजन सीरीज में, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि सन में दे देगा, सन के पास 10,000 जूल की एनर्जी है, तो बोलेगा सेकेंडरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी मिलेगी उसमें से। तो आप क्या करोगे, 10,000 का 1% इसके पास, फिर उसका 10% निकालो, फिर उसका 10% निकालो, जितना भी बचेगा ना जूल, वो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर को। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड चेन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब इन अ इको सिस्टम। तो फूड चेन एक सिंपल एक चेन है, एक लीनियर चेन है, लीनियर सीधी, जो कि रिप्रेजेंट करती है किस तरह से फूड ट्रांसफर होता है किसी भी एक इकोसिस्टम में। कोई दिक्कत, ठीक है। फिर कह रहा है कि फूड वेब की सिग्निफिकेंस बताओ किसी भी इकोसिस्टम में। फूड वेब की यार सिग्निफिकेंस तो हर चीज की है। फूड वेब की सिग्निफिकेंस क्या है, फूड वेब मतलब क्या होता है, जब हम डिफरेंट फूड चेन को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो वो फूड वेब बनता है। और फूड वेब की मदद से हम पूरे इकोसिस्टम को समझ सकते हैं, ये सिग्निफिकेंस है, पूरे इकोसिस्टम को समझ सकते हैं किस तरह से कौन सा खाना किसके पास जा रहा है, कौन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, किसके पास कितनी एनर्जी है, इस सारी चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं फूड वेब की मदद से, ठीक है। ऑलराइट 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमंस इन रिड्यूसिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ना, एग्जांपल में प्लास्टिक, इस चीज को रिड्यूस करने के लिए ह्यूमंस का क्या रोल है ना, ह्यूमंस का क्या रोल है।
यार एक तरह से उन्होंने बढ़ाया ही है इन सब चीजों को। बाकी इन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि एक तो आप पेपर कप का यूज करो, प्लास्टिक की जगह पेपर बैग का यूज करो, है ना। आपने सुना होगा कुल्हड़, और कुल्हड़ जो होता है ना, कुल्हड़ जिसमें हम चाय वाय पीते हैं, और जो पेपर कप होता है, दोनों में से क्या अच्छा होता है पता है ना आपको? कुल्हड़ खराब होता है, पेपर कप अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुल्हड़ जो बनता है ना वो फर्टाइल सॉइल से बनता है। तो अगर आप फर्टाइल सॉइल को निकाल निकाल के कुल्हड़ बनाते जाओगे तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी ना। इसलिए कुल्हड़ से ज्यादा बेटर आपका पेपर कप रहता है। बाकी और आप क्या क्या कर सकते हो यार, देखो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R यूज कर सकते हो, है ना। वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हो, मतलब सेपरेट आउट कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल अलग कर दो, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग कर दो, उसको उस हिसाब से अपना देख लो, है ना। जैसे घर पे बहुत सारा कबाड़ है ना, तो ऐसे कबाड़ जो बिक सकते हैं कबाड़ में, उसको बेच लो। जो घर के कचरे हैं, जो सब्जी के छिलके हैं, उसको मिट्टी में लगा दो। और जो ऐसा प्लास्टिक वेस्ट है उसको फिर जो आपके घर पे आता है, जो भी ले जाता है कबाड़, उसको दे दो, ताकि ठीक है, ताकि वो रोड वोड पे ना फेंके एंड वो इस तरह से पोल्यूट ना हो सारी चीजें। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हो तो गया हमारा, सेम चीज मैंने लिख रखी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर भी होता है हमारा खत्म, यानी कि हम बायोलॉजी में 4 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं, 4 चैप्टर के एचपीक्यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, बचा हमारा बायोलॉजी का 5th चैप्टर। जल्दी से बायोलॉजी खत्म करके फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो मैं यार सारे चैप्टर करवाने वाला हूँ, इतना भरोसा कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हो सकता है इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट करवाऊंगा सारा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है आपको तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, बाकी ठीक है, लव यू एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय।